नमस्कार साथियों। आप सभी के लिए एक जो है सामान्य सा सवाल का जवाब मैं लेकर के आया हूँ। सारे लगभग ज़्यादातर बच्चों का जो है इनिशियल लेवल में एक सवाल रहता है, सर बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और तमाम चीज़ें। तो चूंकि सामान्य सवाल सभी का होता है तो उसके लिए मैं एक सामान्य सा जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो बना देता हूँ। इससे आप सभी को जो है मैं समझता हूँ जो खास करके नए बच्चे होंगे उनको बहुत सारा जो है लाभ मिलेगा। तो बीपीएससी की तैयारी को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने फेज में एग्जामिनेशंस होते हैं, ये सारी तमाम चीजों को जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करूंगा आपको बताने का। चलिए शुरू करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, तो अगर बात की जाए तो सवाल कॉमन सा सभी का है कि आपका जो है तैयारी कैसे करें बीपीएससी का। तो आइए हम पहले कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। पहले इसमें देखिए, अगर बात की जाए बीपीएससी को लेकर के तो बीपीएससी का जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो 3 फेज में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके एग्जाम 3 फेज में लिए जाते हैं। कितने फेज में? 3 फेज में आपके एग्जामिनेशंस होते हैं और तब आपका जो है फाइनल मेरिट लगता है और तब सिलेक्शन होता है। 3 फेज की बात करें तो पहला फेज जो होता है उसको बोलते हैं प्रीलिम्स या प्रारंभिक एग्जाम, ठीक है, इसको प्री बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपका मेंस, ठीक है, ये मेंस हो गया। और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है आपको इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 फेज आपको होते हैं। प्री यानी कि आपका जो है प्रारंभिक एग्जाम ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, मेंस और तब इंटरव्यू। पहले हम जिक्र करेंगे प्री के बारे में और उसके बाद तब मेंस और आपका जो है इंटरव्यू के विषय में हम आपको बताएंगे। प्री की यदि बात करें तो प्री में आपके जो है टोटल 150 सवाल दिए जाते हैं, आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। कैसा? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रत्येक सवाल जो है एक एक नंबर का, एक एक मार्क्स का होता है और इस बेस पे अगर कहा जाए तो टोटल 150 मार्क्स के आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें निगेटिव ना रहता है, मतलब कि नो निगेटिव, कोई भी निगेटिव नहीं रहता है। लेकिन एक जरूरी बात आपके लिए, जरूरी बात यह है कि निगेटिव तो नहीं रहता है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो समान, अगर कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं या फिर कोई और तमाम एग्जाम, तो उसमें आपका जो है सामान्य रूप से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन बीपीएससी के पीटी वाले सेक्शन में कहा जाए तो आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5वां ऑप्शन जो होता है सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन होता है, जो कि होता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मानते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये ईस्वी होगा या ये व्यक्ति होंगे, ये व्यक्ति। जैसे कि सवाल अगर आपका है कि इस आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति थे, ऑप्शन ए में किन्हीं का नाम है, बी में किन्हीं का नाम है, लेकिन ई वाले ऑप्शन में अगर आपका ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक लोग हैं। समझ रहे हो बात को? एक बड़ा सा कंफ्यूजन जो है आपका बन जाता है। तो ये बीपीएससी की खूबसूरती कहिए या बच्चों को जो है एक तरीके से फिल्टर करने का एक तरीका बोलिए। तो यहां पे कहेंगे कि आपका ऑप्शन टोटल 5 रहता है। प्रीलिम्स की बात करें ये, अब देखिए एक बात को आप समझिएगा, प्रीलिम्स जो होता है वो एक गेट पास होता है। प्रीलिम्स जो होता है इसके मार्क्स जो है वो मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। कहने का मतलब मेरिट में जो है आपका इस जो है प्रीलिम्स का कोई विशेष आपका जो है यहां पे कह सकते हैं कि उस प्रकार के इसके नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई किया तो आप मेंस और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रीलिम्स इस हिसाब से जो है पास करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर बात करें प्रीलिम्स में कुछ विशेष जो है उपबंधों की, हमारे बिहार सरकार एक बड़े ही बेहतरीन काम कर रहे हैं कि जो लड़कियां जो है प्रिपरेशन करती है बीपीएससी का, अगर वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करती है तो उनको 50,000 रुपए दिए जाते हैं, आपका जो है एक प्रोत्साहन राशि। लड़कों में भी अगर बात की जाए तो कुछ खास वर्ग के लोगों को, जैसे कि SC ST और BC1 तक के बच्चों को जो है आपका इसमें 50,000 रुपए का अनुदान सरकार के, बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन आए कि प्रशासनिक सेवा में वो भी जो है वो जा सके। तो एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अब बात करते हैं मेंस का। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल जो होते हैं आपको देने होते हैं वो 4 पेपर देने होते हैं। कितने पेपर? 4 पेपर। 4 पेपर की अगर बात की जाए तो जीएस पेपर फर्स्ट जिसको एक होता है, फिर जीएस पेपर 2 होता है, फिर जीएस पेपर 3 कह सकते हैं इसको ऑप्शनल होता है,
जो आप अपने पसंद का रखते हैं, सामान्य रूप से जिनका जो ग्रेजुएशन होता है जिस सब्जेक्ट के साथ, वही आप चुनते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास, भूगोल, जो भी आप अपना वैकल्पिक विषय रखते हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावे एक आपका जो होता है वो होता है हिंदी का। हिंदी लेकिन जो होता है वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के, मतलब सामान्य तरीके से अगर कहा जाए तो वही 30% जो है मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है, हिंदी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये ऑप्शनल। अगर इन चीजों की बात करें हम, मेंस की जो भी एग्जामिनेशन हो रही है वो सारे के सारे आपके जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम है। जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें या ऑप्शनल की बात करें, और प्रत्येक जो इसमें से 4 सब्जेक्ट है, इसमें हिंदी का तो मार्क्स ऐड होगा नहीं आपका, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जो है यहाँ ऑप्शनल के जो है मार्क्स यहाँ पे काउंट होते हैं। बाय मिस्टेक मैं आपको ऑप्शनल को जो है जीएस पेपर थर्ड बोल दे रहा हूं, लेकिन वो नहीं होता है। जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, ये प्रत्येक व्यक्तियों के लिए कॉमन होता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट वही होता है, वैकल्पिक विषय वही होते हैं जो आप चुनते हैं आपके अनुसार। इतिहास, भूगोल, एलएसडब्ल्यू, जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो टोटल ये जो है 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं इसमें आपका। ठीक है, और टोटल 8 सवालों के जवाब होते हैं। 3 खंड दिए जाते हैं, खंड ए में 3 सवाल, खंड बी में 3 सवाल बनाना होता है, और आपका सी जो स्टैटिक्स का होता है उससे 2 सवाल को डील करना होता है। टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। खैर हम मेंस पे एक अलग से विशेष वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा। जीएस पेपर 2 भी जो है आपका 300 मार्क्स के होंगे, 300 का, और आपके जो है ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं ये भी जो होते हैं आपके 300 मार्क्स के होते हैं। वैकल्पिक विषय आपके 300 नंबर के आपके होते हैं। टोटल अगर मेंस की बात करें तो मेंस से आपके कितने हो गए? 300, 300 एंड 300, टोटल 900 मार्क्स के यहाँ पे आपके मेंस से जो है काउंट किए जाते हैं। ठीक है, 900 नंबर के यहां से आपके। अब बात आती है इंटरव्यू की। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू टोटल आपको 120 नंबर का, साक्षात्कार 120 मार्क्स का आपके यहां पे किए जाते हैं। और तब इंटरव्यू के बाद जो है आपका फाइनल बात आती है मेरिट की। फाइनल बात किसकी आती है? मेरिट की बात आती है। और अगर मेरिट की बात करें तो इस बीपीएससी में बताऊं मैं, जो मेरिट लगता है वो मेंस और आपके इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स को मर्ज करके, जोड़ करके उस पे लगाया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया 900 नंबर और यहाँ पे टोटल 120 नंबर, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1020 नंबर। तो जो मेरिट आपका लगने वाला है वो मेरिट आपका जो है 1020 नंबर पे आपके मार्क्स पे लगने वाले हैं। सामान्य में एक जानकारी मैं दे दूं, एक सामान्य भाषा में मैं जानकारी दे दूं कि लगभग जो आपका मेरिट होता है 1020 में से अगर 550 मार्क्स भी आप लेकर के आ जाते हैं, लगभग आधा के बराबर 50% लगभग लेकर के आ जाते हैं, तो सिलेक्शन लगभग आपका तय माना जाएगा। अगर 550 मार्क्स भी अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो ये सिलेक्शन जो है आपका तय माना जाएगा अगर आप लेकर के आते हैं। अब देखिए मेंस और इंटरव्यू यही दोनों से फाइनल सिलेक्शन है, लेकिन आपका अगर कहा जाए इन दोनों पड़ाव पे आप तभी पहुंच पाओगे जब पीटी को आप क्वालिफाई करोगे। क्या करोगे? पीटी को आप क्वालिफाई करोगे, तभी जो है वहां तक पहुंच पाओगे। अब इस वीडियो में थोड़ा सा मैं ये डिटेल शेयर कर लेता हूं कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स जो है वो कितने पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लिखूंगा, मेंस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसका सिलेबस क्या क्या है, चूंकि मेंस का सिलेबस काफी लंबा है और उसको थोड़ा बताने में, मुझे एक्सप्लेन करने में ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये चूंकि पहला वीडियो है तो आपको मैं फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशनल वीडियो में यही बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें प्री का, ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें ध्यान से सुनिएगा। 150 सवाल रहेंगे टोटल और 150 नंबर के रहेंगे, मतलब एक सवाल एक नंबर का आपका होगा। इसका कट ऑफ जो है सामान्य तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग जो है आपका, अगर बात की जाए तो 95 से लेकर के अगर आप 105-10 के करीब लेकर के आते हैं तो सामान्य तरीके से आप सेफ जोन में माने जाएंगे। इसके बीच में लगभग कट ऑफ आपका, ये सामान्य श्रेणी का बात मैं बता रहा हूं, और अन्य श्रेणी की बात करें तो थोड़ा बहुत कम 4-5 नंबर ऐसे आपका लगभग मिलेगा।
150 सवाल में अगर बात की जाए पीटी के लिए, पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। देखिए, इसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट पर ही मुख्य रूप से फोकस करके बच्चे पीटी को निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं वो 4 मेजर सब्जेक्ट को सबसे पहले बताऊंगा और उसके बाद आगे का सब्जेक्ट। 150 सवाल में से कहा जाए तो सर्वाधिक जो आपका आता है वो हिस्ट्री से सवाल आता है। ठीक है, हिस्ट्री से लगभग आपके 35 से 40 सवाल पूछे जाते हैं। सोच लीजिए, अकेले 35 से 40 सवाल आपको हिस्ट्री से अकेले पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी लगभग 30 से 35 सवाल आपका पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका सवाल जो मुख्य रूप से आता है, पूछा जाता है, वो आता है बिहार स्पेशल से। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल, क्योंकि वही बच्चे बिहार स्पेशल की तैयारी करते हैं, वही बच्चे बिहार स्पेशल को पढ़ते हैं जो बिहार आपका बीपीएससी का तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस वगैरह वो सारे कॉमन बच्चे होते हैं। बहुत सारे जो एसएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ते हैं। तो बिहार स्पेशल से लगभग जो है आपका मान करके चलिए कि आपका जो है 25 से 30 या कह सकते हैं 20 से 30 के, मतलब 25 के आसपास में लगभग ये सवाल आपका पूछा जाएगा। उसके बाद आती है बात साइंस की। तो साइंस की अगर बात करें, साइंस की बात करें तो इससे भी लगभग आपका जो है ना 25 से 30 सवाल के आसपास में इससे पूछा जाएगा। तो ये 4 वो मेजर सब्जेक्ट है जिससे कि लगभग 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के यहीं से पूछे चले जाते हैं। ठीक है, इससे इसके आसपास हो सकता है, एक्चुअली फिक्स नहीं होता है। अब जैसे मैंने 35 लिखा तो 35 यहाँ आएगा। ठीक है, 34 भी आ सकता है, लगभग इसके आसपास में। अब ये 4 मेजर सब्जेक्ट है पीटी के लिए, जो रामबाण कहा जाता है प्रीलिम्स के लिए। अगर इस पे आप अच्छे से फोकस रखें तो एक अच्छे मार्क्स को आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आगे वाले सब्जेक्ट का। तो इसके बाद अगर आपका कहा जाए तो ज्योग्राफी से, फिर आपका इकोनॉमिक्स से, ठीक है, फिर आपका जो है मैथ से, गणित से। ठीक है, इन चीजों से सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो आपका 10 से 15 लगभग 15 क्वेश्चन मान के चले, 10 से 15। जब ज्योग्राफी से ज्यादा होता है थोड़ा इको से कम होता है। ठीक है, तो 10 सवाल मान करके चले। मैथ से अगर बात की जाए तो 10 सवाल, और आपका एक सब्जेक्ट और पॉलिटी, तो पॉलिटी से भी लगभग 8 से 10 सवाल लगभग आपके पूछे जाते हैं। टोटल 150 मार्क्स के इर्द गिर्द में आपके होंगे। जहां जहां पे मैंने वेरिएशंस दिए हैं वहां वहां पे आपके उसी के आसपास में आएंगे। जैसे कि अगर मैंने ज्योग्राफी 15 लिखा है तो ये 10 से 15 हो सकता है। ठीक है, जहां पे मैंने इकोनॉमिक्स लिखा है तो ये 7 से 10 हो सकते हैं। ठीक है, गणित का फिक्स आपका मैथ और रीजनिंग एक साथ रहता है, तो दोनों मिला करके आपका 10 नंबर का है, जिसमें मैथ ही मुख्य रूप से रहेगा, रीजनिंग से एक आध सवाल रहा तो रहा। जैसे मैंने पॉलिटी लिखा है तो यहाँ पे आपसे आपके 5 से 10 से 15 के बीच में ये सवाल हो सकते हैं। तो ये पीटी के लिए आपका जो है एक आपका ये लगभग है। तो मुख्य रूप से ये अब बात आती है तैयारी की। तो इसके लिए मैंने कुछ मॉड्यूल रखा है, हमेशा उसी मॉड्यूल पे जो है बच्चों को मैं बताता हूं। जब भी कोई फाउंडेशन बैच में शुरू करता हूं तो उसमें शुरुआती दौर में मैं बच्चों को ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं इनिशियली। ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी। एग्जाम से पहले का जो 6 महीना होता है उन 6 महीनों में मैं इन सब्जेक्ट को करवाता हूं और इसकी प्रैक्टिस को करवाता हूं। पहले 6 महीने में इन सब्जेक्ट को करवाता हूं और आखिरी के 6 महीने में ये। एग्जाम से पहले आपको अच्छे तरीके से हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस, इसको जितना ज्यादा हो सके बूस्ट करना है। क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं कि जब बहुत पहले पढ़ते हैं तो बाद में रिवीजन नहीं करने की वजह से उसको भूलते जाते हैं। अगर आखिरी के 6 महीने में पढ़ते हैं तो हम समझते हैं तरोताजा रहता है और बच्चों के बीच में बेहतरीन समझ होती है। कई बार बच्चे जो है इस फेज में नहीं जुड़ पाते हैं मेरे से, तो इसी फेज में जुड़ते हैं, क्योंकि बैच स्टार्ट हुई लेट से, तो इस कारण से। तो ये हिस्से को भी कवर करके आप एक अच्छे मार्क्स को कवर कर सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन 67 बीपीएससी का करीब है और इसमें से मैं इन चारों सब्जेक्टों को कवर करवा रहा हूँ, चाहे हिस्ट्री की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, बिहार स्पेशल या फिर साइंस की बात करें। तो ये चारों सब्जेक्ट पे कवर लगातार चल रही है। 8 से 10 घंटे क्लास अभी लगातार मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से। हर एक हिस्से को जो है कवर करवा रहा हूँ, इस वाले हिस्से को खास करके। तो निरंतर आप लोग इससे जुड़े रहेंगे। मैं समझता हूँ पीटी के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से आप चीजों को बेहतर तरीके से सीखे होंगे।
अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और फिर मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब देने का आपको वहां पे। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बाय बाय।